अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जेल हुकाम को फौरी तौर पर किताबें फराहम करने और ईद से कबल उनकी बच्चों से बात कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया कि ईद एक मजहबी त्यौहार है, इस मौका पर दरख्वास्त गुजार का अपने बच्चों से रब्ता ज़रूरी है। जेल हुकाम को हिदायत दी गई कि वह इमरान खान की मुतालिया की ज़रूरियात पूरी करते हुए उन्हें दरकार किताबें भी फराहम करें। सादकाबाद के लंडा बाजार में अचानक आग भड़क उठी जिसने सैकड़ों पथारों को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि करीब खड़ी ट्रेन की एक बोगी भी मुतासिर हुई। धुएं के बादल शहर में फैल गए और ट्रैफिक जाम के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया और रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ रहे, जबकि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जमात इस्लामी लाहौर ने ग्रीन टाउन में ईद शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद करके 700 यतीम बच्चों को ईद की खुशियां फराहम की। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और स्पॉन्सर अफजाल अहमद भट्ट एडवोकेट ने बच्चों को ईद की शॉपिंग करवाई, ईदी तकसीम की और मिठाइयाँ भी बांटी। हर बच्चे को कपड़ों और जूतों का एक एक जोड़ा खरीदने के लिए रकम दी गई। तकरीब में जमात इस्लामी के रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर बच्चों ने रहनुमाओं के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। साहिवाल में चाइल्ड लेबर के खात्मे के दावे फोटो सेशन तक महदूद रहे। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम लोग 142 नंबर थाना डेरा रहीम के इलाका में मौजूद हैं। चाइल्ड लेबर के खात्मे के दावे बड़े बड़े हैं। साहिवाल में अखबार में इश्तिहारात, टीवी चैनल पे करोड़ों लाखों मालियत के इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, जो सिर्फ एक महज करप्शन का एक जरिया बनाया गया है कि पैसा किस तरह हजम करना है। ये हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये एक चाइल्ड लेबर नहीं है। हम इससे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं साहिवाल सिटी के अंदर। तो ये हम इलाका थाना डेरा रहीम 142 नंबर मौजूद हैं। ये कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत कम तनख्वाह पर ली जा रही है। ड्यूटी कितने घंटे, कितने बजे आते थे? कितने बजे आते थे? 7:30। छुट्टी कितने बजे? 7:30। ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਟਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ 7 ਵਜੇ ਸੁਬਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਬਹ? 7:30। ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 7:30। ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? रोडवेज थे। ਕਿੱਥੇ? सही बात। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? बता ली थी। ਨਿਕਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? पढ़िया ਕਿੰਨੀਆਂ? 2। ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ? 15। 15.5? हाँ जी 15 ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਸਾਡਾ ਅਬੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਦੇ? ਉਹ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 12 ਸਾਲ। ਤੇਰੀ ਬੇਟਾ? 13.5। 13.5 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ। ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ 4-5। ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ? ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा असी 142 नाल मौजूद हाँ। इलाका थाना डेरा रहीम है। चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी जारी है। 11 साल के बच्चे ने। काबिल शर्म काबिल अफसोस बात यह है कि जिहड़ी इंतजामिया रोज़ाना दावे करती है कि असी फलां बच्चा दाखिल करवाता, फलां बच्चा स्कूल दाखिल करवाता। यह बच्चे ने 2 साल तो काम कर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 12,000 12,500। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹਾਤਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ, ਫੰਡ ਹਰਾਮ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਏਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ। ਇਲਾਕਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ।
या असी सिंध च नहीं खड़े, असी साहिवाल थाना डेरा रहीम 142 नॉल च मौजूद। सबसे बड़े कसूरवार तो इनके वालिदैन हैं जिन्होंने इन बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा है। ये 2-2 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। शर्म का मकाम है जिला इंतजामिया के लिए, और जो डायरेक्टर लेबर हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम है कि साहिवाल में चाइल्ड लेबर का कहाँ खात्मा है, मुझे दिखा दें। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फुटेज में नजर आ रहा है आपको, कहाँ खात्मा हुआ चाइल्ड लेबर का। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये हराम की कमाई खा रहे हैं अफसरान। बहुत शुक्रिया, सद्दाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में तहसील तोंसा में एड्स फैलने के इसबाब का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब करते हुए यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का जॉइंट मिशन कायम करने की हिदायत की, जो 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। जॉइंट मिशन एड्स कंट्रोल के लिए तजावीज़ पेश करेगा, जबकि मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में खुसूसी इलाज मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुतासरा बच्चों के मुकम्मल मुफ्त इलाज और एड्स के फैलाव के ज़िम्मेदारों की तायीन के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म दिया है। साहिवाल और गिरदोनवा में मुक़द्दस माह में भी महंगाई का जिन बेकाबू रहा। मज़ीद तफसील बताएंगे राना सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन, बताइएगा। साहिवाल और गिरदनवा में मुकद्दस माह में भी महंगाई का जिन बेकाबू रहा। जिला इंतजामिया के महंगाई कंट्रोल के दावे फोटो सेशन तक महदूद रहे। माफिया की मौजें। अफसरान वज़ीर आला पंजाब को वीडियो लिंक पर महंगाई कंट्रोल की बीन सुनाते रहे। हुकूमत को महंगाई दे रही रिलीफ रमजान शरीफ से? कोई रिलीफ को नहीं गा, हमें ड्रामा ही है। गरीब गुरबा जखीरा अंदोजों के रहमो करम पर रहे। सब्जी, फ्रूट, किसाबों और दुकानदारों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटा। केला 250 रुपए दर्जन, सेब 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। अड्डा यूसुफ वाला, बूटी पाल अड्डा 187, अड्डा 138 चौक, 150 नौल अड्डा 157 चौक में रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी फोटो सेशन तक रही। नकदी जुर्माने, कुछ जेब खर्च की हद तक काम जारी रहा। इन्होंने ओवरचार्जिंग और लिस्ट नॉट डिस्प्लेड। आम आदमी को मुकद्दस माह में भी रिलीफ ना मिल सका। जखीरा अंदोजों की चांदी रही। महंगाई सामने है ਤੁਹਾਡੇ कोई सारा कुछ 80 तो नहीं करते, पीछे महंगा हो रहा है माल। महंगाई की वजह से रोजे के ख्वाहिशमंदों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। रमजान मुबारक के आखिरी 2 रोजे रह चुके हैं। पूरा रमजान मुबारक दुकानदारों के वारे न्यारे और मुंह मांगी कीमतें वसूल कर। सेब 300 से 400 रुपए, केला 200 से 250 रुपए, बड़ा गोश्त 1000 से 1100 रुपए और मटन गोश्त 1800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे। 1800 रुपए किलो सरकारी रेट की है। सरकारी रेट 1500 रुपए। जबकि इस सारी सूरत हाल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी गायब हैं। हड़प्पा शहर, हड़प्पा स्टेशन, नाईवाला बंगला, मालनशाह चौक और गिरदनवा में चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। चीनी की कीमत 170 रुपए किलो, गैर म्यारी नाकस खजूरें 590 रुपए किलो, बेसन 370 रुपए किलो, दाल चना 400 रुपए किलो, सफेद चना 420 रुपए, सुरख लोबिया 400, घी 500 रुपए 900 ग्राम फरोख्त हो रहा है। LPG गैस की कीमतों को भी पर लग गया। 290 से 350 रुपए तक फरोख्त होने लगी। अवामी समाजी हलकों का वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से खुद साख्ता महंगाई कम करने का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल TV साहिवाल। बहुत शुक्रिया, सद्दाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ईद उल फितर पर अशिया खुरोनोश की चेकिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक फील्ड ऑपरेशंस जारी रहेंगे, जबकि खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब में तालीम, तदरीस और तरबियत के मेयार की बेहतरी के लिए 3 इदारे जम करके पैक्टा तश्कील दे दी गई। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर के पहले इजलास में निसाब, तरबियत और इम्तहानात के मरबूत निज़ाम की मंजूरी दी गई। असातिज़ा की ट्रेनिंग, मैट्रिक सिलेबस और तालीमी सेशन के आगाज़ पर कुतब की बरवक्त तरसील यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर तालीम ने इजलास को पेपरलेस बनाने और स्कूलों में टेक कोर्सेज के फौरी आगाज़ की हिदायत की।
लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिटायर्ड हेड कांस्टेबल मोहम्मद अफजाल के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। DIG एडमिन इमरान किश्वर ने उनकी खिदमत को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और गुलदस्ता भी पेश किया। उन्होंने पेंशन और दीगर अमूर जल्द निपटाने की हिदायत देते हुए कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन पुलिस फैमिली का हिस्सा रहेंगे। मोहम्मद अफजाल ने इज्जत अफजाई पर CCPO और DIG का शुक्रिया अदा किया। चूनिया में मोहल्ला कुम्हारा की मस्जिद में इतिकाफ पर बैठे 15 साला लड़के से मुबैना बदफेली की कोशिश। मुल्जिम खादिम गुलाम रसूल बच्चे के शोर मचाने पर फरार हो गया। पुलिस थाना सिटी चूनिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 35 साला मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया, मुख्तलिफ शोबा जात का मुआयना किया और मरीजों से तिब्बी सहूलियात पर फीडबैक लिया। उन्होंने OPD लिफ्ट फौरी फाल करने और अद्वियात की फहरिस्तें, ड्यूटी रोस्टर्स और अवेजा करने की हिदायत की। उनका कहना था कि अस्पताल के दौरे जारी रहेंगे ताकि मरीजों को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल वकास जफर ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मोहम्मद शाह में शजरकारी और दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल महमूद शाह मरकज गढ़ महाराजा में दाखिला और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल वकास जफर ने स्कूल में पौधे लगाए और तलबा में वर्दियां तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर ने कहा कि इस स्कूल में मौसम बहार की शजरकारी को परवान चढ़ाने के लिए 1000 पौधे लगाए जाएंगे। हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हम पौधे लगाने जा रहे हैं और ये स्कूल माशाल्लाह 1000 पौधा लगा रहा है, जिसको ये मेंटेन भी रखेंगे। इनके पास पानी का निज़ाम भी है। आपको पता है कि कौमों की तरक्की अब इससे मुंसलिक हो गया कि किसी भी मुल्क में जंगलात की तादाद कितनी ज़्यादा है और हमने जंगलात को खोया है, दरख्तों को काटा है, लेकिन अब हम उसको रिवाइव कर रहे हैं। उन्होंने वालिदैन पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल साजगार तालीमी माहौल में तलबा को मयारी तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं। ये दाखिला मुहिम के हवाले से बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप किया है कि बच्चों को जाके कन्विंस कर रहे हैं। हमारे AEOs, हमारे हेड्स हैं जितने भी हैं, इसके अलावा हमारे जो दीगर अफसरान हैं वो इसमें कमिटेड हैं कि हम बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके हमारा एक साख बहाल करें, हमारा एतमाद बहाल, और ये हो भी रहा है। बच्चे अब बजाय दीगर जगह पे जाने के एक अच्छे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं जहाँ पे इतने बड़े ग्राउंड हैं, इतनी बड़ी क्लासेस हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टाफ हमारे पास सरकारी स्कूलों में है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल वकास जफर जब स्कूल पहुंचे तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर सियाल। चिश्तिया में थाना सिटी A डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, बदनामे जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के कब्जे से 1 किलो से जायद हीरोइन बरामद कर ली गई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी कर दी गई। DPO कामरान असगर का पुलिस टीम को शाबाश, मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म भी जाहिर किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा के ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की तामीर जारी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने फारिस रोड टैंक मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 546 मिलियन की लागत से 3 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे से 15 लाख गैलन बारिशी पानी महफूज होगा। वज़ीर हाउसिंग की बरवक्त तकमील और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। तिलावाली में वज़ीर पंजाब के विजन सुथरा पंजाब के तहत वेस्ट मैनेजमेंट का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसील देखते हैं डॉक्टर नदीम शहबाज की रिपोर्ट में। तिलावाली में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के विजन सुथरा पंजाब की कामयाबी के लिए शहर भर में बिला इम्तियाज ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट ने पुख्ता नाजायज तजावजात के खात्मा के लिए ज़िया शाही रोड और बिल मुकाबिल बेनज़ीर पार्क रोड पर ऑपरेशन किया, जिसमें पुख्ता तजावजात को मुसम्मार कर दिया गया। इस ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली तारिक महमूद की, वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजर चौधरी जिशान और तहसील फील्ड सुपरवाइजर कामरान खान ने की। इस मौका पर पुलिस समेत MC गामला भी मौजूद था। ऑपरेशन के दौरान बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई और पुख्ता तजावजात को मुसम्मार कर दिया गया। सिलावाली की तारीख में पहली बार सरकारी बैंक समेत निजी बैंक की तजावजात को भी मुसम्मार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान तजावजात के मलबा को फौरी तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट के अमला ने हटा दिया। इंतजामिया का कहना था कि नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन एहसन अली के साथ डॉक्टर नदीम शहबाज, स्पेशल TV सिलावाली।
रहीम यार खान में पुलिस का कच्चा कराची में क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन, डाकुओं के ठिकाने नजर आतिश कर दिए गए, जिसके बायस 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद सिंध फरार होने में कामयाब हो गए। आईजी पंजाब का पुलिस टीम को शाबाश और कहा कि शर पसंदों के मुकम्मल खात्मे का आज़म करते रहेंगे। और आपको बताते चले, फैसलाबाद में डकैती के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुल्जिम चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पुलिस टीम को शाबाश, मुल्जिम के साथियों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत की गई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। पहले मरहले में 59 शहरों के म्यूनसिपल मसाइल हल करने का आज़म किया गया, जिस पर 358 अरब खर्च होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 110 शहरों में 336 अरब की स्कीम मुकम्मल की जाएगी। मानावाला शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मज़दा ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 26 और 22 साला शहरी मौका पर जमाहक हो गए। 12,000 रेस्क्यू 1122 ने लाशें पुलिस के हवाले कर। चकवाल के गांव शाहपुर सैयदा में सैयद तलत अली मलूकी ज़ेर निगरानी रोजाना की बुनियाद पर सहरी अफ्तारी और लंगर तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद तफसील देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी हारून की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला चकवाल के नवाई गांव शाहपुर सैयदा में, जहां रमज़ान करीम में रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे गांव के लिए सहरी, अफ्तारी और लंगर का वसी एहतमाम किया जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि शाहपुर सैयदा में गरीब, यतीम और मसाकीन की शरह न होने के बराबर है। गांव की आवाम का मज़ीद कहना है कि मलूक फोर्स सैयद तलत अली मलूक की निगरानी में अपने ज़ाती खर्च पर हर ख़ास आवाम के लिए सहरी, अफ्तारी और लंगर का एहतमाम करती है, जिसमें गांव का हर फर्द बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जी, मेरा नाम सैयद मुशर्रफ काज़मी एडवोकेट है। मैं शाहपुर सैयदा का रिहायशी हूँ और ये जो यहाँ पे सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त किया जा रहा है, वो हमारे एक बहुत ही मोहतरम और हमारे दोस्त सैयद तलत अली मलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इस्तात दी है, उनके तावन से और उनका जो ग्रुप है उसके साथ मिलकर जो है ना, ये यहाँ पे लोगों की सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त बाकायदा किया जा रहा है। अफ्तारी का बंदोबस्त मस्जिद, जामिया मस्जिद में किया जाता है और देन उसके बाद यहाँ पूरे गांव के लोग आ जाते हैं। और इसमें ये कोई तफरीक नहीं है कि ये शायद ये कोई गलत तासर सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, उसमें ये एक तासर दिया गया है कि ये लंगर जौन सा है और ये सारे अफ्तारी जौन सी है, ये स्पेशली जौन सा है वो गरीब मस्कीन जो लोग हैं उनके लिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक बड़ी गलत सोच फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे कि शायद खुदा न खास्ता यहाँ शाहपुर सैयदा की कोई हालत सोमालिया जैसी या अल्लाह माफ़ करे गज़ा जैसी हो गई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्तहिक लोग हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे। यहाँ पे रवायत है कि सदियों से हम यहाँ रहते आ रहे हैं और इज्तिमाई इफ्तारी का तो बंदोबस्त होता था मस्जिद में, सारे पहले भी करते थे, लेकिन अब चंद सालों से सैयद तलत अली मलूक जो हमारे दोस्त हैं उनका और हमारा जो तमाम ग्रुप है वो पूरे अहले दे और डोक कादू और डोक बोदा और अतराफ़ के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्त और भाई हैं, एक सिर्फ जस्ट गेट टुगेदर के तौर पे भी कि मिल बैठ के यहाँ पे हम कुछ दुआ का और ज़िक्र व अज़कार भी करें और खाना भी खाएं और इसका सवाब जो है वो हमारी बस्तियों के तमाम जो मरूमीन हैं उनको पहुँचे। और ये तासर बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे कोई अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा कोई गरीब मस्कीन है या गुर्बत आ गई है। सारे माशाल्लाह वेल ऑफ लोग हैं और अच्छे अच्छे पोस्टों पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमारे बाहर ममालिक में हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ वकील हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। तो ये थोड़ा सा तासर गलत फैलाया जा रहा है। और मैं शाहपुर सैयदा से सैयद वक़ार हुसैन शाह यहाँ का मुकीम हूँ और ये जो सुबह शाम अफ्तारी सहरी का निज़ाम चल रहा है गाँव में शाहपुर सैयदा में, ये सैयद तलत हुसैन शाह मलूक साहब अपनी ज़ाती जेब से खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे गांव में कोई गरीब मस्कीन नहीं है जो कहा जा रहा है या जो कुछ बयान किया जा रहा है, ठीक है, उसमें सरासर गलत है। और भाई तलत अली मलूक ज़ाती अपने जो पॉकेट है उसमें से पैसे खर्च कर रहे हैं।
सैर व अफ्तार के लिए। यहाँ पे कोई गरीब मस्कीन नहीं है, सब झूठ बोला जा रहा है। दीना में फरीदाबाद में शॉर्ट सर्किट के बायस खौफनाक आतिशगी, 3 घरों का सामान, 10 लाख की नकदी, शादी का सामान और ईद का राशन जलकर खाकसर हो गया। मुतासरा खानदान इमदाद के मुंतजिर हैं। रेस्क्यू 1122 पहुंचने से पहले ही सब कुछ तबाह हो गया था। रुपए मजदूरी सी जी, मजदूरां दी ते मेरी भी ते ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ तो हुकूमत से दरख्वास्त है मेरी, अगर हो सकता है तो देखो मेरे हाल की। सक्खर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह की जानिब से दावत इफ्तार और इशाइया, जियालो तंजीमी अहदेदारान और अरकान पार्लिमान से मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। कनकोट में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से यौमुल कुद्स और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली, इजराइली और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी की गई। आलमी इदारों की खामोशी पर मजम्मत की गई। उम्मत मुस्लिमा से इत्तेहाद का मुतालिबा किया गया। रेती में अलमहदी इमाम बारगाह से मीडिया सेंटर तक फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती की रैली निकाली गई। अमरीका, इजराइल और इंग्लिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शहरियों का जुल्म रुकवाने का मुतालिबा, एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।